आज अपन थोड़ा सा देखेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या देखेंगे? तो अपन समझेंगे किसको एसिड बोलते हैं और किसको बेस। तो आज अपन देखने वाले एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए देखो। सबसे पहले एरिनियस आया। कौन आया? एरिनियस। और उसने डिफाइन किया एसिड और बेस को। फिर उसके डेफिनेशन में कुछ दिक्कतें रह गई, कुछ सब्सटेंस डिफाइन नहीं हो पाए। फिर आया ब्रॉन्स्टन लॉरी। फिर ब्रॉन्स्टन लॉरी के कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कतें रह गई, कुछ एलिमेंट छूट गए। फिर आया लुइस। तो 3 लोग हैं जिनने मिलकर के पूरे एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो तीनों का रूल पढ़ोगे तो कोई भी सब्सटेंस होगा आप डिफाइन कर पाओगे एसिड है कि बेस। ऐसा नहीं है एरिनियस फेल हो गया तो ब्रॉन्स्टन लॉरी से पता चल जाए, नहीं। या ब्रॉन्स्टन लॉरी भी फेल हो गया तो लुइस से सारा पता चल जाए, नहीं। कुछ एरिनियस बताएगा, कुछ ब्रॉन्स्टन लॉरी और कुछ लुइस। तीनों कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम बता सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस। यस और नो? तीनों पता है तो हम बता सकते हैं कौन एसिड है और कौन सा बेस। कोई दिक्कत किसी को भी? तो यहां से अपन बात करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। किसकी बात करते हैं? अब यहां पे सबसे पहले एरिनियस आया। कौन आया? एरिनियस आया। एरिनियस कॉन्सेप्ट। तो एरिनियस ने कहा कि भैया देखो, अगर आपको पता करना है कौन एसिड है कौन बेस है तो कुछ नहीं, उसको पकड़ो और उसको पानी में डाल दो। किस में डाल दो? ठीक, तो पानी में उठा के डाल दो। अगर H+ दिया तो एसिड है और OH- है तो बेस। तो एरिनियस बोला भैया किसी का भी पता करना है वेदर इट इज एसिड और बेस, क्या करो, उसको उठा के पानी में डाल दो। क्या मिलेगा? H+ मिला तो OH- मिला तो, समझ गए? अब मुझे अगर पता करना है तुम लोग एसिड हो कि बेस, तो क्या करना पड़ेगा? तुमको उठा के पानी में डालना पड़ेगा। यस और नो? फिर उसके बाद तुम खर्च हो जाओगे, कौन सा H+ दे पाओगे, जान ही देना पड़ेगा तुमको। यस और नो? तो तुम क्या दोगे? ना H+ ना OH-। क्या दोगे? जान। अब जान देने से क्या होता सब्सटेंस, ये कोई डिफाइन नहीं कर पाए ना। समझ गए कि नहीं? ठीक, हाँ। तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर यही करना पड़ेगा मुझे। चेक। तो एसिड क्या हो जाएगा? एसिड क्या दे? जो पानी में H+ दे। और बेस जो पानी में, तो जो OH- देगा वो बेस और जो H+ देगा वो एसिड। तो क्या लिखूंगा एसिड में? सब्सटेंस which provide H+ ion in water। तो जो भी H+ देगा वो क्या है? एसिड। एग्जाम्पल HCl। HCl को डालोगे क्या देगा? H+, H2SO4, Cl- में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसिड मतलब Cl- दे चाहे नहीं, दोस्तों कोई फर्क किससे पड़ेगा? फर्क किससे पड़ेगा? अगर किसी ने भी H+ दिया तो क्या है वो, और किसी ने भी OH- दिया तो क्या है वो? बेस। आ जाओ, ये हो गया आपका एसिड। कौन हो गया ये? यस और नो? अपन थोड़ा सा बात करते बेस का। किसका? आ जाओ। तो अगर अपन बात करते हैं बेस का तो क्या हो जाएगा? सब्सटेंस विच प्रोवाइड क्या? OH- आयन इन वाटर। तो जो सब्सटेंस आपका क्या देगा? OH- आयन देगा पानी में, वो क्या कहलाएगा? और जो H+ देगा वो क्या कहलाएगा? कोई तकलीफ किसी को? तो हमारे पास एसिड और बेस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल बेस का एग्जांपल देखें। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी एरिनियस पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि जिसके पास हाइड्रोजन है वही क्या है? एसिड। हाँ या ना? तो जिसके पास OH वही क्या है? बेस। और जिनके पास नहीं वो बेचारे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आगे कॉन्सेप्ट आएगा, समझ गए? यस और नो? जैसे NH3 है, तो NH3 को अगर देखे तो NH3 के पास OH है क्या? क्या है NH3 के पास? H है ना? तो अपन क्या सोचेंगे? एरिनियस को पढ़ लिए, फिर हमको किसने बताया बेटा ये लो पकड़ो NH3 पकड़ो,
बताओ एसिड है कि बेस, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एसिड। दिमाग में बेस कभी नहीं आ सकता क्योंकि OH है नहीं, पर NH3 पता है क्या होता है? बेस। NH3 क्या होता है? बेस। तो एरिनियस का कॉन्सेप्ट कभी ये बता पाएगा कि NH3 बेस है? फेल हो गया ना। आया समझ में? आज चलो ठीक है, इसने बता दिया कि चलो कौन एसिड है कौन बेस है, पानी में डालो देख लो। तुमको लेके पानी में डाल दिया, तुमको तैरना ही नहीं आता, तो एसिड बेस तो पता नहीं चला, आदमी अलग खर्च हो गया। यस और नो? तो वो सारे सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व भी नहीं होते, वो सारे सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, उनका क्या, वो एसिड है कि बेस पता चलेगा क्या? पहला लिमिटेशन। तो एरिनियस उन्हीं का बताएगा जो पानी में डिजॉल्व होते हैं। यस और नो? जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते उनका पता नहीं चलेगा। तो ये लिमिटेशन आ गया किस में? एरिनियस में। तो एरिनियस का कॉन्सेप्ट में लिमिटेशन आ गया, तो अब क्या करे? कोई और चाहिए। तो दूसरा साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेन लॉरी। कौन आया? ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट दिया पहले। किसका कॉन्सेप्ट? अपन छाप दिया इसको। तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने कॉन्सेप्ट दिया किसका? प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन समझते फिर ब्रॉन्स्टेन लॉरी देख लेंगे। प्रोटॉन। लिमिटेशन नहीं लिखना, वो तो खुद को पता है, तभी तो आया ये। अब देखो, ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने कॉन्सेप्ट दिया प्रोटॉन का। प्रोटॉन मतलब समझते हो? वो नहीं, H+ को उसने नाम दिया प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेन लॉरी आया कि उसने बोला कि भैया मैं H+ को क्या बोलूँगा? प्रोटॉन। यस और नो? समझ गए मैं क्या बोला? अब ऐसा थोड़ी है कि मुंह उठा के किसी को कुछ भी बोल दो तो काम चल जाए, ऐसा होगा क्या? अब कोई पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, मैं उसको नमूना बोलूँ, हो पाएगा क्या? समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी उसको छोड़ के इधर किसी को भी बोलूँ, कोई फर्क? सही हो जाएगा ना बात? यस और नो? ठीक। तो इधर मैं किसी को अगर नमूना बोल दूँ तो सही हो जाएगा ना, फिट है, हाँ ठीक है चलेगा। तो भैया देखो, ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने बोला H+ को प्रोटॉन बोलूँ, तो ऐसे ही थोड़ी मुंह उठा के किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो प्रोटॉन बोला होगा तो कोई ना कोई कारण होगा। अगर किसी को नमूना बोलूँगा तो कोई ना कोई कारण होगा। यस और नो? किसी को आंटी बोलूँगा तो कोई ना कोई कारण होगा। यस और नो? क्या ऐसे बोल दूँ किसी को भी? नहीं ना? नहीं। आ जाओ। तो यहाँ से मेरी बात अलग है, ये तो साइंटिस्ट लोग हैं, इनको रीज़न चाहिए बोलने के लिए ना। मुझे रीज़न थोड़ी चाहिए, किसी को कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ना। आओ इधर। ठीक। तो यहाँ से, हाँ वो भी सही बात, कौन क्या कर सकता है। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन पता है ना सबको? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला प्रोटॉन ही है। अब समझो, हाइड्रोजन को समझते हैं। किसको समझते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यस और नो? कोई दिक्कत? तो कोई न्यूट्रल आइटम है, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और वही इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, कोई तकलीफ? अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। एक और है ना न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है। तो इकलौता पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर और मास दोनों 1 है। इकलौता हाइड्रोजन है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर और मास क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं है बेचारे के पास। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एब्सेंट, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और उतने न्यूट्रॉन हो या ना हो वो अलग चीज़ है। न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, अगर न्यूट्रल है तो। वही एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन 0, तो एटॉमिक नंबर और मास क्या हो गया? सेम। तो हाइड्रोजन इकलौता ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर मास सेम है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? ओके ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ा? अब आ जाओ। अब ये हो गया हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, हाँ या ना? अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तुमको दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ, वो भी कितना? एक। कोई इलेक्ट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन, कोई और चीज, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। तो मैं H+ को क्या बोल सकता हूँ? मतलब लॉजिकली भी सही है। समझ गए? तो मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, पर लॉजिकली बोलूँगा तो वो एकदम क्या होगा? एग्जैक्ट। मैं भी वही बोलूँगा और बाकी लोग भी। समझ गए? तो एक आध चीज़ें मैं लॉजिकली बोलता हूँ ना, ऐसा नहीं है। ठीक। आओ इधर। अब यहाँ से तो ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने क्या किया? सबसे पहले प्रोटॉन को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया? किसको नाम दिया? प्रोटॉन। H+ को क्यों नाम दिया? उसके पीछे लॉजिक है, हाँ या ना? तो मतलब H+ का नाम प्रोटॉन सही है, जैसे ज्योति का नाम आंटी है। समझ गया कि नहीं? ओके। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से आ जाओ, ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। और भी किसी का नाम सही है?
ओके, तो ब्रॉन्स्टैंड आया, उसने डिफाइन किया एसिड और बेस किसके टर्म्स में? H प्लस। किसके टर्म्स में? ठीक। तो उसने कहा भाई जो भी H प्लस देगा, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, और जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। कोई OH का लफड़ा खत्म। किसका लफड़ा खत्म? OH का लफड़ा भाई साहब ने खत्म कर दिया। कोई OH नहीं देना किसी को। क्या नहीं देना? सीधे सीधे जो H प्लस दे रहा है वो, और जो H प्लस ले रहा है वो NH3। कौन? देखने से लग रहा था कि एसिड है, हाँ या ना? पर नाइट्रोजन 15 ग्रुप एक लोन पेयर है, तो ये भाई साहब एक H प्लस को एक्सेप्ट करके बना सकते हैं NH4 प्लस। तो क्या कर सकता है NH3? क्या कर सकता है? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट। NH3 क्या कर सकता है? एक प्रोटॉन को प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या? NH3 बेस आ गया। कोई तकलीफ? तो जो पानी में डूबता है चाहे नहीं डूबता, मतलब जो पानी में डिजॉल्व होता है चाहे नहीं होता है, उससे कोई फर्क? किसी के पास OH हो चाहे नहीं, उससे फर्क? ब्रॉन्स्टैंड का एडवांटेजेस। तो जो क्या करे, H प्लस दे एसिड, और जो H प्लस ले वो कोई दिक्कत। तो क्या होगा एसिड का डेफिनेशन? प्रोटॉन डोनर। व्हाट इज H प्लस? सो प्रोटॉन डोनर आर एसिड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? ठीक। बाकी एग्जाम में आएगा तो तुम 2-3 पेज में लिख देना। अब देखो एग्जाम में प्रोटॉन तो याद नहीं आएगा, है ना? तो अपना नाम लिख देना 15 बार, ठीक है? तो हो जाएगा, 2 पेज आराम से भरा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तो प्रोटॉन डोनर आर एसिड, और बेस क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा वर्ड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर क्या? बेस। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल वही जो लिखे थे, HCl H प्लस दे सकता है, H2SO4 क्या दे सकता है? H प्लस। सारे क्या है? एसिड। बेस अभी जो डिफाइन नहीं कर पाए थे, NH3। यस और नो? और भी जितने भी अमोनिया के बेस है सारे वही है। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ समझो, ये तो हो गया चलो एसिड बेस। अब थोड़ा सा अगर मैं देखूं, छाप रहे हो कि छाप लिए हो? ओके छापो। देखो मेरे पास एग्जाम्पल है, ये तो हो गया खत्म ना, दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ इसी का। HCl है मेरे पास, क्या कर सकता है HCl? मतलब आपका HCl क्या है बेटा? आपका HCl क्या है? कोई दिक्कत किसी को? तो आपका HCl एसिड है, हाँ या ना? कैसे पता क्या एसिड? H प्लस दिया है ना? ठीक, ओके एसिड हो गया। अब इधर आओ, Cl माइनस है मेरे पास। कौन है मेरे पास? तो जब मेरे पास Cl माइनस है, तो व्हाट Cl माइनस कैन डू? अब Cl माइनस को एक H प्लस दे सकता हूँ ना? Cl का माइनस H प्लस का पॉजिटिव मिलकर के क्या बना सकता है? HCl। तो इट इज पॉसिबल कि Cl माइनस क्या करे, एक H प्लस को एक्सेप्ट करे। Cl माइनस क्या करे, एक H प्लस को एक्सेप्ट। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर आर व्हाट? प्रोटॉन एक्सेप्टर आर व्हाट? कोई दिक्कत किसी को? तो आपका Cl माइनस क्या कर सकता है? एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर व्हाट? पर क्या Cl माइनस बेस है? बेस था नहीं, बाय बर्थ एसिड था। HCl वॉज वॉट? एसिड। तो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बाय बर्थ मान रहे, तो बाय बर्थ क्या था? एसिड। अब वो चेंज होकर के क्या बन गया? तो भाई ओरिजिनल बेस है क्या? डुप्लीकेट हुआ ना? तो इसको बेस नहीं बोलते, इसको हम बोलते कॉन्जुगेट बेस, फर्जी बेस। समझ गए? क्या बोलते इसको? कॉन्जुगेट बेस। मतलब क्यों बोल रहे, समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल में बेस नहीं है, पर बेस की तरह एक्ट कर रहा है। क्या था ये पहले? अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो बेस नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। आया समझ में? तो आपका Cl माइनस कैन एक्ट एज ए बेस, तो इट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। एक एग्जांपल और देखो, इसका मत लिखना ना, इसका डेफिनेशन लिखा के फिर लिखाऊंगा इसको, है ना?
ये वाला। तो यहां से मेरे पास है HNO3, कौन है मेरे पास? नहीं, HNO3 नहीं, मेरे पास है NH3। कौन है मेरे पास? NH3 को मैंने एक H प्लस दिया, उसने ले लिया, क्या बन गया? अब एक बात बताओ, NH3 क्या हुआ? क्यों बेस हुआ भाई? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। हाँ, NH3 बेस हो गया। क्या हो गया? NH3। अब यहां पर आओ, NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस क्या कर सकता है? अब एक प्रोटॉन दे सकता है, H प्लस दे सकता है। NH4 प्लस क्या कर सकता है? अब एक H प्लस दे सकता है बेटा। तो अब ये जब एक H प्लस दे सकता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड, प्रोटॉन डोनर और एसिड। तो बाय बर्थ एसिड है क्या? अभी बना है, अभी बना है। तो जो अभी बना उसको नाम दिया हमने क्या? कॉन्जुगेट। मतलब ये एसिड नहीं था, ये एसिड अभी कन्वर्ट हुआ है, बना हुआ है, अभी अभी बना है, तो इसको नाम देंगे क्या? यस और नो? और प्यार से इसको बोलते फर्जी। क्या बे? हाँ, ये क्या है? बेस। ये क्या होगा? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड। यस और नो? ओके। देखो, चमनलाल ने डाउट पूछा है, ठीक, अब बता देते। चलो अब समझो, आदि को पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो उसको कहीं मिल नहीं रहा है, तो उसने मेरे से मांगे कि सर मुझे बहुत काम है, 2,000 रुपये दे दो। ठीक, 2,000 रुपये दे दे, उसके पास पैसा आ गया, अब उसका काम हो गया। यस और नो? समझ गए? और उसने मेरे से ही लिया है ना, NH3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसने NH3 मेरे से मांगा, ले लिया मेरे से। आप समझ गया कि 2,000 रुपये सर से ले लो, देना तो है नहीं, ठीक है, मांगेंगे तो एक्सक्यूज़ देना है सर, ठीक है, तो ले लिया। अब पैसे ले लिया, पैसे की जरूरत पूरी हो गई। अब उसके किसी खास ने उसे बोला भाई मुझे 500 रुपये दे दो, ठीक, तो अब उसके पास कितने? 2,000 है। अब किसने मांगे? चलो मुझे 500 दो, या किसने 2,000 ही मांग लिए? कोई खास समझ रहे हो ना? हाँ, तो तो अब उसको जरूरत थी, उसको किसी काम के लिए चाहिए था, तो मेरे से 2,000 रुपये लिया उसने मांग मांग के, तो मैंने उसको दे दिया, ले लिया उसने। अब ले लिया, तो अब उसके पास 2,000 रुपये रखे, अभी तक काम किया नहीं है, तो किसी और ने मांग लिया, तो फिर रोल देने के लिए हाँ मेरे पास भी पैसे है, ये लो, दे सकता है ना इफ़ यू वांट, पर एक्चुअल में पैसे उसके हैं क्या? नहीं है ना, वो तो किसी उधार के हैं। तो यहाँ पर NH3 ने किसी से मांग के H प्लस लिया, अब उसके पास है, अब उसके पास है, अब किसने मांगा उसको, तो हो सकता है कि दिया ना दे, जो डजेंट मैटर, ठीक है, किसी खास ने मांगा तो ये भी दे सकता है, तो दे दिया तो किसकी तरह काम कर सकता है? एसिड। पर एसिड है क्या ये? एसिड नाम नहीं दे रहा ना बेटा, क्या लिख रहा हूँ? कॉन्जुगेट एसिड। मतलब दे सकता है पर देगा नहीं वैसे, समझ गए? देगा तब जब कोई खास मांगे, मतलब कोई एक्सट्रीम कंडीशन, तब। समझ गए बेटा? यस और नो? तो कोई एसिड था और कोई एसिड बना है, फर्क है। जो एसिड था वो एसिड ही है, और जो एसिड बना है वो एसिड था नहीं, तो उसका नाम हुआ कॉन्जुगेट एसिड। समझ गया बेटा क्यों देगा, है ना? ओके, क्यों और समझाओ? हाँ, और खास को, ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्योंकि NH3 न्यूट्रल है, H प्लस को लिया है, तो हाइड्रोजन तो आएगा, तो हाइड्रोजन अपना चार्ज किसको दे के आएगा? भाई न्यूट्रल है ना, अगर ये नेगेटिव होता और ये, तो कैंसिल हो जाता, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके न्यूट्रल होता, तो ये है न्यूट्रल, ये है पॉजिटिव, तो अपना चार्ज लेके आएगा ना, तो इसके ऊपर चार्ज दिखेगा ना, कोई दिक्कत किसी को? तो ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक चीज देखो, इस एसिड में और इसके कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, H प्लस का। किसका फर्क है? मतलब H प्लस प्लस छोड़ दो, हाइड्रोजन का फर्क है, बोल लो किसका फर्क है? NH3 और NH4 प्लस में भी एक ही फर्क है, आया समझ में? तो दोनों में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक ही चीज का फर्क होता है, दैट इज H प्लस।
किसका फर्क होता है? तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक ही चीज का फर्क रहेगा, दैट इज H+। तो ये जो हम लिख रहे हैं इसका हेडिंग है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या हेडिंग? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ना? यस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो डेफिनेशन नीचे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल अब ऊपर रहेगा, ठीक है? तो आप डेफिनेशन पहले लिखना, एग्जाम्पल बाद में लिखना, समझ गए बेटा? ओके, लिखो। उसी में है। और H+ को क्या नाम दिया अपन ने? तो क्या बोले? अरे दोज एसिड बेस पेयर which are those acid base pair which are differ by H+ ion are called बेस। कहाँ चला गया? अबे बेस खा गए तुम लोग, मार खाओगे बहुत तेज। दो, अरे यार क्या मजाक चल रहा है सब? अभी बहुत मार खाओगे ज्योति, बता रहा हूं मैं। अब ठीक है? सो दोज एसिड बेस पेयर विच आर डिफर बाय H+ ion आर कॉल्ड, अरे ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे पे इंग्लिश नहीं, मार खाएगा बहुत तेज। क्या लिखो? दोज एसिड बेस पेयर विच आर डिफर बाय H+ ion आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एग्जाम्पल ऊपर का छापोगे, ठीक? और इसका डेफिनेशन तो ऐसा आता नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आता है, कॉम्पिटिटिव में आ जाता है। कोई सा भी कंपाउंड देगा और बोलेगा बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, या कोई सा भी कंपाउंड दे दे, बोला बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है। आया समझ में? ठीक है, आइए क्वेश्चन करते समझते हैं। छापे क्या अपन कि छाप रहे हैं? छाप दो। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, समझ लोगे तो एक बार में बन जाएगा, ठीक? देखो एक मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। पहले राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा तुमसे? कॉन्जुगेट बेस। तो ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया, मैं कोई दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ठीक?
एक मैं HSO4 माइनस का बताता हूँ, ठीक है। तो मैं HSO4 का फोर माइनस का बता देता हूँ। क्या पूछा मुझसे? कॉन्जुगेट बेस पूछा है ना, मतलब ओरिजिनली क्या था, बात खत्म। तो पता कर लो ओरिजिनल क्या था, डुप्लीकेट में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये तो फर्जी है। तो पूछा है कॉन्जुगेट बेस फर्जी है, पता करो ओरिजिनली क्या था। एसिड मतलब क्या, खत्म हो गया, जो एसिड करता है वो काम कर दो इसके साथ। तो पूछा क्या, तो फर्जी बेस है, तो ओरिजिनली क्या था, एसिड क्या करता है, निकाल दो, हो गया। तो इसमें से एक H प्लस निकाल दो, तो H प्लस चला जाएगा, SO4 बचा, एक माइनस था। H जब प्लस जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा, माइनस। तो एक और अभी का एक मिलके कितने माइनस, समझ गए हाँ कि ना? एक और देख लो इधर से, मैं H2 बता देता हूँ। क्या बेटा, कौन जा रहा है यहाँ से, नहीं, H प्लस। तो भाई जब H प्लस लेके जा रहा है तो कुछ छोड़ के जाएगा ना, तब तो न्यूट्रल होगा। तो H प्लस जाएगा तो क्या छोड़ जाएगा, तो एक माइनस था, एक माइनस और आया, तो कितने माइनस, दो माइनस, हाँ या ना? इधर H2 का देख लो, क्या पूछा मुझसे, एसिड पूछा है ना, कॉन्जुगेट एसिड पूछा, मतलब फर्जी एसिड पूछा है। ओरिजिनल क्या था, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसको एक प्रोटॉन टिकाओ, H प्लस दे दो, तो एक H आएगा तो कितने H होंगे, तीन। ओ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, H प्लस ले रहा है, लेगा तो क्या आएगा, समझ गए? तो फिर से क्या पूछा, कॉन्जुगेट एसिड मतलब फर्जी एसिड है, ओरिजिनली क्या था, फिर बेस क्या करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, दे दो एक प्रोटॉन इसको, समझ गए? ट्राई करिए जल्दी तीनों। अरे भाई मेरे, हाँ न्यूट्रल है, ठीक है। अब मैंने मैंने पूछा आदि क्या है, तो सब ने बोला आदि लड़का है, ठीक, हाँ या ना? समझ रहा है कि नहीं? अब वो सब छोड़, आदि को छोड़ देते, नहीं तो बुरा मान जाएगा आदि। एक बात बता, अभी एक पिक्चर रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 3, देखा है? अभी 2 है क्या, हाँ ठीक है, 2। हाँ तो ड्रीम गर्ल 2, उसका हीरो कौन है, लड़का है कि लड़की है, किसका रोल किया है, फिर हैं, तब तो अब मैं पूछूं आयुष्मान खुराना क्या है, तो लड़का है। अब मैं बोला कि लड़की बन सकता है, तो नहीं बन सकता क्या, वो बना है ना पिक्चर में। तो H2 न्यूट्रल है, तुझे पता है मुझे पता है। तो मैंने पूछा जब एसिड बनेगा तो कैसा दिखेगा, तो मैंने बोला आधी लड़की बनेगा, कैसे दिखेगा, है ना? तो लोगों ने सिंसियर इसको क्या बोलते, ज़्यादा सीरियसली ले लिया, आदि को पकड़ के ले गए, मेकअप करा के साड़ी वाड़ी पहना के ले आए, देख लिया ना आदि कैसा दिखेगा, समझ गया ना? तो ये न्यूट्रल है। हमने पूछा ये बेस बनेगा तो कैसा बनेगा, एसिड बनेगा तो कैसा बनेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि एसिड बन गया, रहेगा न्यूट्रल ना। समझ गया बेटा, कि और प्रैक्टिकली समझाओ, ठीक, बताओ ना, कहा, किसमें, हाँ, हम्म, जल्दी करो जल्दी। हाँ जिसका नहीं बनेगा उसी को एग्जाम्पल समझाऊंगा, कोई प्रैक्टिकल।
अरे बच्चे लोग हो गया क्या? आओ चलिए आइए आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास? एक HF, दूसरा कौन है? H2SO4, तीसरा कौन है? HCO3 माइनस, हाँ या ना? अब क्या पूछा मुझसे? बेस, मतलब ओरिजिनली क्या है ये? बस याद कर लो एसिड क्या करता है, खत्म। निकालो H प्लस, निकालो H प्लस, H चला गया तो एक बचा। अबे एक H प्लस जाएगा तो एक माइनस आएगा ना, एक H प्लस जाएगा, दोनों चल देंगे, एक ना भाई, यहां से। हाँ कि ना? किसी को कोई दिक्कत? समझ आया सबको? ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, छाप लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया बच्चों? NH2 का पूछा है। ओके, क्या पूछा मुझसे? कॉन्जुगेट एसिड, मतलब ये सब क्या है? बेस क्या करता है? H प्लस लेगा ना, दे दो इसको एक H प्लस, तो H प्लस और माइनस कैंसर, NH3 न्यूट्रल, ये माइनस H प्लस आएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल, न्यूट्रल। NH3 NH4 एक पॉजिटिव आएगा, HCOH मतलब HCOH क्या हो जाएगा? ये एक H प्लस लिया, ये माइनस और वो प्लस, कैंसल, HCOH। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? सिंपल है ना? यही सोचना है ओरिजिनली क्या था। क्या सोचना है? ओरिजिनली क्या था, और जो भी था वो क्या करता है। क्या पूछा उसमें इंटरेस्ट नहीं मुझे, वो फर्जी है। मुझे पता करना ओरिजिनली क्या था, और ओरिजिनली जो था उसमें क्या होता है। समझ गए? ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। छाप लिया ना? ठीक, लिखो पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का पावर कितना होता है? तो देखो, पीएच का डेफिनेशन हम बाद में याद रखेंगे, पहले फॉर्मूला याद रखेंगे। पीएच का डेफिनेशन बाद में याद रखेंगे, पहले क्या याद रखेंगे? फॉर्मूला। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, यही डेफिनेशन है, यही फॉर्मूला याद रख लोगे, डेफिनेशन लिख लोगे। जो जो लिखा है फॉर्मूला यही डेफिनेशन है। क्या दिख रहा है फॉर्मूले में? माइनस, माइनस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव, लॉग मतलब लॉगरिदम, तो नेगेटिव लॉगरिदम स्क्वायर ब्रैकेट मतलब H प्लस का, हाँ या ना? तो डेफिनेशन हुआ नेगेटिव, यस, नेगेटिव लॉगरिदम, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्या? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कोई तकलीफ किसी को? तो पीएच इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है बच्चा? माइनस लॉग H प्लस, और जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है, तो इसलिए डेफिनेशन याद नहीं करोगे, क्या याद करोगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला पता चल गया, डेफिनेशन अपने आप आ जाएगा। सेम सेम डेफिनेशन यही है भाई, बुक का लैंग्वेज ही लिखा हूँ मैं, अपने से थोड़ी बना। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन बुक में भी आया समझ में। कुछ और होता तो मॉडिफाई करते हैं, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूले को लिख दिया तो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता ना मैं। समझ आया मैंने क्या बोला? अब देखो पीएच के क्वेश्चंस, पीएच जो होता है, पीएच से अपन ने पीएच वैल्यू पे बेस्ड एक स्केल बनाया। क्या बनाया? जिसको हमने नाम दिया पीएच स्केल।
तो पीएच वैल्यू का बहुत यूज है, इससे हम पता कर सकते हैं कौन एसिड है कौन बेस। जिसका पीएच 10 से लेके 7 तक है, 7 छोड़ के, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा 7 आपका न्यूट्रल। तो पीएच वैल्यू पे बेस्ड हमने एक स्केल बनाया जिसको हमने नाम दिया पीएच स्केल। और पीएच स्केल आपको बताता है कौन एसिड है कौन बेस है, कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। समझ आया? तो पूरा का पूरा पीएच स्केल किस पे बेस्ड है? पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू किस पे बेस्ड है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो पीएच स्केल लिखा करके कुछ क्वेश्चन करते फिर बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आइए हेडिंग लिखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब a scale having pH value 0 to 14 is called pH scale। तो एक स्केल जिसमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी? 0 to 14। लॉग ही तो लिखो, हाँ बेस्ट है। नहीं माइनस नहीं आएगा बे? क्यों माइनस लिख रहे हो? मार खाना आएगा तुमको। कौन माइनस लिख रहा है रे? रुक जा, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। आज ज्योति को खर्च होना है। तेरे नहीं बोलने से कुछ थोड़ी होता है। क्या हो गया? pH 7 मतलब न्यूट्रल। तो pH स्केल में 0 से लेके 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 से लेके 7 तक के पहले वीक एसिड, 7 से ज़्यादा और 10.5 से कम वीक बेस, और 10.5 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसका pH 7 एग्जैक्ट वो क्या है? न्यूट्रल। वाटर, वाटर इज न्यूट्रल। आया समझ में?
जितने बेस है सबका pH 7 से ज़्यादा है, और जितने एसिड है सबका pH 7 से कम। तो जितने एसिड pH 7 से कम और जितने बेस pH 7 से ज़्यादा, इस न्यूट्रल पॉइंट से उधर जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इधर आओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे भाई। इस पॉइंट से उधर जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ, इधर आओगे एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत किसी को? बना लो टेबल जल्दी से, आ जाओ। एक लॉग की प्रॉपर्टी देख लो बेटा, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज जो लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन करने में काम आएगा, दूसरे चैप्टर में भी काम आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहला, लॉग ए बाई बी क्या होता है बेटा? लॉग ए माइनस लॉग बी। दूसरा, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक? यस और नो? लॉग ए का पावर बी क्या हो जाएगा? बी लॉग ए, ठीक? याद रखना है सब। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज, इसको याद रखो, केमिस्ट्री में काम आएगा बहुत। तो जो भी पावर में होता है लॉग क्यों कहा था सामने? यस और नो? लॉग ए बाई बी है, अगर इसको पलट दूं बी बाई ए लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, पर एक माइनस साइन आएगा, लॉग बी बाई ए। कोई दिक्कत? फ्लिप करोगे माइनस साइन आएगा, यस और नो? लॉग लॉग ए इज इक्वल टू एक्स। अगर लॉग ए इज इक्वल टू एक्स दिया है, लॉग हटा रहे हो, क्या हटा रहे हो? लॉग। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए इज इक्वल्स टू, इधर ध्यान दो, लॉग लॉग हटाओगे जब भी एंटी लॉग आता है ना, तो एंटी लॉग सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे यहाँ से लॉग हटाओगे तो इधर जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा इसके बेस में चला जाएगा, बेस के पावर में। तो लॉग का मतलब होता है बेस 10, एल का मतलब होता है बेस ई। लॉग का मतलब होता है बेस 10, एल का मतलब होता है ई। जैसे केमिस्ट्री में, सिर्फ केमिस्ट्री में ना, मैथ्स वाथ्स में नहीं, सिर्फ किस में? केमिस्ट्री में। हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ लॉग और एल है, हमारे केमिस्ट्री में क्या है? सिर्फ लॉग एंड एल। लॉग का मतलब होता है लॉग का बेस 10 है, और एल का मतलब होता है लॉग का बेस ई। ये हमको पता है, मैथ्स में नहीं पता। मैथ्स में हर जगह लॉग लिखा रहता है पर सबका बेस ई होता है, उनको 10 पता ही नहीं है। तो इसलिए मैथ्स वाले बिंदास क्या लिखते हैं? लॉग। मैथ्स सब्जेक्ट में, मैथ्स सब्जेक्ट में हर जगह लॉग लिखा रहेगा, पर बेस क्या होता है? ई। हमारे पास दोनों है, तो हर बार ई और 10 थोड़ी लिखते बैठेंगे, लिख तो देंगे, कभी गलती से छूट गया तो क्या समझे? तो इसलिए हमने शॉर्टकट बनाया कि भैया देखो एल लिखूंगा तो बेस ई होगा, क्योंकि एल हम कम यूज़ करते हैं, बेस ई हम कम यूज़ करते हैं। हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? बेस 10। तो हमने बोला भैया हम सबसे ज़्यादा बेस 10 यूज़ करते हैं, तो हम इसको लॉग लिखेंगे। पर मैथ्स में क्या लिखा रहता है? लॉग ही लिखा रहता है, पर बेस क्या होता है हमेशा? ई। ई आया समझ में? केमिस्ट्री में लॉग मतलब बेस 10 और एल मतलब बेस ई। एल मतलब बेस, लॉग मतलब बेस 10। आ जाओ। तो यहाँ से जब भी बेटा, जब भी लॉग हटाओगे तो ये जो टर्म ये इसके बेस के पावर में जाएगा। फिलहाल लॉग का बेस कितना? तो ये हो जाएगा 10 का पावर x, ये हो जाएगा 10 का पावर x। जब भी एल हटाओगे तो सारा का सारा ये वैल्यू 10 के पावर में चलाएगा, और अगर एल हटाओगे, लॉग की जगह एल हटाते तो ये सारा का सारा ई के पावर में जाता है, ये कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? 10 का पावर लॉग, लॉग मिलेगा। लॉग हटाओगे, जैसे लॉग के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है पूरा का पूरा कहाँ उठ के चल देगा? 10 के पावर में। कोई दिक्कत? समझ आया यहाँ तक? आइए क्वेश्चन करते फिर। छाप दिए क्या अपन? क्वेश्चन करें? ठीक, आओ क्वेश्चन देता हूँ। दो।
ओके, अब यहाँ देखो, आपको log की 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। log 2 क्वेश्चन करने बहुत आसान जाएगी, 0.3010 एंड log 3 कितना। log की 2 वैल्यू मैं हमेशा याद रखूंगा, log 2 एंड log 3। व्हाट इज log 2 और log 3 0.477। log 4 इसका डबल होता है, हो जाएगा 0.6020। याद रहेगा सभी को, सभी को याद रहेगा। ठीक, आ जाओ पहला क्वेश्चन कर देता हूँ। तो पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग क्या था, एच प्लस, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना, 10 की पावर -2। जो भी 10 के पावर में होता है वो कहाँ चला आता है, जो भी 10 के पावर में होता है कहाँ जाता है। कोई दिक्कत किसी को, लॉग की प्रॉपर्टी जो सिखाऊं, तो -2 सामने, माइनस माइनस log 10, और सबको log 10 की वैल्यू भी पता होगी, log 10 इज इक्वल्स टू 1। तो log 10 1, pH कितना बच्चा, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सभी को, नोट करिए। बाकी 2 ट्राई करिए आप लोग। आओ देख लो, सेकेंड वाला देख लो। तो pH इज इक्वल्स टू सेकेंड माइनस लॉग क्या बच्चा, H प्लस। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना, 0.003। कोई दिक्कत, तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻⁻3, हाँ या ना। डेसिमल खसका है 3 डिजिट। फिर लगाऊंगा लॉग की प्रॉपर्टी, log a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b, हाँ या ना। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, माइनस बाहर निकालो log a इंटू बी। तो log 3 कितना, 4771, 3 आगे जाएगा सामने, हाँ या ना। तो pH इज इक्वल टू कितना, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस करके -2 पॉइंट, पक्का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 2.52 आ रहा है क्या। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए। कितने लोग का आ रहा था ऐसा, ठीक है नोट करिए। समझ आया क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ किया। कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए। छाप रहे हो गया है, क्या किया समझ आया सबको। नेक्स्ट वाला तो एकदम सिंपल है, 3 आ रहा है। आइए देख लेते हैं क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन, सो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, यस और नो। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कितना दिया, H प्लस का कंसंट्रेशन 0.001 ना। तो हो जाएगा pH इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग 10⁻, लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर में कहा जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 3 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी, pH। कोई तकलीफ किसी को, सिंपल है, ठीक है। तो बन गया होगा सबसे ना। चलिए इसको छाप लीजिए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना।